अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन की मिस्टेक्स। पहले वाले लेक्चर्स में हम खासे पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। जो रह गए वो हम आज के और कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सो दैट मे और माइट के कॉम्बिनेशन से। हमारे पास सो दैट मे और माइट का जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास दो फिक्रे हैं और उन्हें सो दैट से जोड़ा गया है, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2, दोनों को किससे जोड़ा गया है? सो दैट से। लेकिन ये देखिए कि सो दैट से पहले अगर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, तो जब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, सो दैट के बाद आप मे लगाएंगे और मे के बाद क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। यही फिक्रा अगर इस तरह से हो, ही वर्कड हार्ड ही माइट पास, अगेन फिक्रे को किससे जोड़ा गया? सो दैट से। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहाँ पर वर्कड है और वहां पर क्या था? वर्क्स। तो ऐसी सूरत में आपके पास मे की जगह यहाँ पर क्या आएगा? माइट। माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि हम मे की जगह माइट को इस्तेमाल कर लेते हैं और माइट की जगह मे को इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखिए, सो दैट से पहले अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म है तो सो दैट के बाद मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर सो दैट से पहले आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट टेंस है तो फिर सो दैट के बाद आप माइट और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है बोथ एंड एज वेल एज। इसमें मिस्टेक ये होती है कि एक ही फिक्रे में बोथ और एंड के साथ साथ एज वेल को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि गलत है। आप एज वेल एज इस्तेमाल करेंगे तो बोथ और एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आप बोथ और एंड इस्तेमाल करेंगे तो आप एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, बोथ टीना एज वेल एज जेन आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया? बोथ भी यूज किया, एज वेल एज भी यूज कर लिया, जो कि गलत है। दुरुस्त फिक्रा क्या होगा? बोथ टीना एंड जेन आर डॉक्टर्स। एज वेल एज यहाँ पर क्या था? ये गैर जरूरी था। नथिंग एल्स के बाद बट आएगा या देन आएगा। तो मिस्टेक ये होती है कि आमतौर पर नथिंग एल्स के बाद देन लगाया जाता है, जो कि गलत है। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी डिड नथिंग एल्स देन क्राई। तो मिस्टेक क्या है? यहाँ पर देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? बट आएगा। दुरुस्त फिक्रा क्या होगा? शी डिड नथिंग एल्स बट क्राई। नेक्स्ट है अनटिल और अनलेस के बाद नॉट की कोई भी सूरत, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट टाइप। तो चूंकि अनटिल और अनलेस का ऑलरेडी जो मतलब है वो क्या है? इफ नॉट। इनका मतलब क्या है? इफ नॉट, अगर नहीं। तो जब आपके पास ऑलरेडी मनफी मफहूम मौजूद है तो फिर मजीद आप उसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या कोई भी शैल नॉट, विल नॉट इस तरह का आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे पास फिक्रा है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दें, डू नॉट को, तो आपका फिक्रा क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। तो चूंकि अनलेस में जब तक नहीं का मफहूम ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए डू नॉट क्या है? ये गैर जरूरी है, इजाफी है, गलत है। फिर है लेस्ट और शुड का इस्तेमाल। अगर आपके फिक्रे में लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन है तो वहां पर मिस्टेक क्या होती है कि शुड के बाद हम नॉट लगा देते हैं, या बाज़ औक़ात हम शुड लगाते ही नहीं, हम उसके साथ शेल नॉट लगा देते हैं, विल नॉट लगा देते हैं। तो याद रखिए, अगर आपके पास लेस्ट है तो लेस्ट के बाद लाजमी तौर पर शुड आएगा, और शुड के बाद किसी भी सूरत में नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, मुबादा। ठीक है, तो चूंकि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, इसलिए ये नॉट जो है ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये गैर जरूरी और इजाफी है। दुरुस्त फिक्रा क्या होगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम्स। इसका मतलब क्या होगा? सख्त मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इम्तहान में फेल हो जाओ।
उसके बाद है हमारे पास बिकॉज, इफ, व्हेन, एस। जब ये फिक्रे के स्टार्ट में आएंगे तो दो फिक्रों को जोड़ने के लिए किसी और कंजक्शन का इस्तेमाल करना गलत है। हमारे पास एग्जांपल है बिकॉज, इफ, एज। बिकॉज ही इज पुअर, एज ही इज पुअर, इफ ही इज पुअर, आई शैल हेल्प हिम। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि फिक्रे के दूसरे फिक्रे को कंबाइन करने के लिए हम या सो इस्तेमाल कर लेते हैं, या देयरफॉर इस्तेमाल कर लेते हैं, या हेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, या थस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस क्या होगी? गलत होगी। आप ऐसा कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपके पास पहले फिक्रा जो है वो बिकॉज, एज, इफ, व्हेन और एज से स्टार्ट हो रहा हो। एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। ठीक है, व्हेन ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो कोई कंजक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि कॉमा बजाते खुद एक कंजक्शन का काम करता है। ठीक है जी। तो आप नेक्स्ट टाइम जब कॉम्बिनेशन की मिस्टेक्स को देख रहे होंगे तो इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखिए ताकि आप मिस्टेक से बच सके। हमारा जो अगला लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन की मिस्टेक्स पर, वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम अगला पॉइंट जो है, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं इन वीडियोस में, ताकि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी ग्रामर की, एमडी कैट की, इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव और फ्रूट